दोस्तों अभी हाल ही में भारत कनाडा के संबंधों में इतनी उठापटक चल रही है कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है और इन खालिस्तानी आतंकवादियों के चक्कर में टुंड्रो का विश्व के प्रमुख देश भारत से संबंध बिगाड़ना किसी को भी रास नहीं आ रहा है। और घटनाएं लगातार ऐसी हो रही है कि जैसे G20 में यूक्रेन को ना बुलाना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रोक, फिर G20 में अकेले पड़ जाना और फिर 2 दिन तक कनाडा का विमान भारत में रोके रखना और उसके बाद वापस जाकर कनाडा के पीएम का भारत के खिलाफ संसद में बयान देना, सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। और भारत कनाडा के संबंध लगातार गर्त में जा रहे हैं और वो जाने भी हैं क्योंकि जब बिना सबूत के कनाडा के पीएम भारतीय एजेंसी पर शक जताते हैं और उसके बाद वहां की विदेश मंत्री आकर ये कहती है कि हम एक भारतीय डिप्लोमेट को डिपोर्ट कर रहे हैं और फिर जवाब में भारत ने उनके डिप्लोमेट्स को चाय पर बुलाकर सिर्फ 4 मिनट, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 मिनट में ये कह दिया कि औकात तो तुम्हारी ये है कि तुम्हें 5 मिनट में निकाला जाए, परंतु भारत की उदार संस्कृति है, हम लोग बहुत सभ्य लोग हैं, इसलिए हम तुम्हें 5 दिन का समय देते हैं। 5 दिन के अंदर अंदर आप भारत छोड़कर चले जाएं। दोस्तों जब कोई डिप्लोमेट्स विदेश मंत्रालय के बाहर 10-26 पर उतरता है और फिर वह पैदल अंदर जाता है तो उसे कम से कम 1-1.5 मिनट लग जाता है और फिर वापस आने पर भी उतना समय लगता ही है। तो इसका अर्थ ये है कि उनको कुर्सी पर भी बैठने नहीं दिया गया और एक तरह से उनको वहां से बेइज्जती करके रवाना कर दिया गया। और जब वे बाहर आए तो उनका चेहरा देखकर ही आप ये समझ सकते हैं कि उनको किस तरह से बेइज्जती करके रवाना किया गया। और भारत के इस जवाब की किसी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। कनाडा ने सोचा हम तो वेस्टर्न कंट्री हैं, तो भारत हमारा क्या उखाड़ लेगा, भारत सिर्फ अपनी सफाई देता फिरेगा और हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा। परंतु जैसे ही भारत ने कठोरतम कार्रवाई करते हुए उनके सीनियर डिप्लोमेट्स को इस तरीके से निकाला और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के पीएम के आरोपों को निराधार बताया और मोटिवेटेड बताया, तुरंत अगले कुछ ही घंटों में कनाडा के तेवर ढीले पड़ गए और अब कनाडा के पीएम ने यह कहा कि कनाडा भारत को उकसाने की कार्रवाई नहीं कर रहा, परंतु वे ये चाहते हैं कि भारत ठीक से इस मुद्दे को हैंडल करे। और फिर उनके विदेश मंत्री ने भी आकर ये कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के संबंध में अगर हमें ऐसा लगा तो ये सही नहीं होगा। तो ये क्या बात हुई कि 8-10 दिन से आप सब कुछ अपना नुकसान कर रहे हो और उसके बाद आपको अक्ल आ रही है और आप भारत कनाडा संबंधों को गर्त में पहुंचाने के बाद आप इस प्रकार बोल रहे हैं कि अगर आपको लगा, तो इसका मतलब अभी तक आप श्योर भी नहीं हो और आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हो। परंतु सच बात यह है दोस्तों कि भय बिन प्रीत न होए। दरअसल कनाडा को यह विश्वास था कि वह देशों के ग्रुप में है, मींस यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक आपस में ग्रुप बना हुआ है जिसमें एक दूसरे के साथ वे खुफिया जानकारी साझा करते हैं और एक दूसरे देशों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कनाडा ने सोचा कि जब हम सभी देश मिलकर करेंगे तो भारत को झुकना ही पड़ेगा और उन्होंने इन सभी देशों को अप्रोच भी किया, परंतु किसी भी देश ने खुलकर इनका समर्थन नहीं किया। तब जाकर इनको अकल आई और फिर इन्होंने मामले को थोड़ा सही करने के लिए ऊपर दिए गए बयान दिए। दरअसल 5 देश भी इस बात को समझते हैं कि ऐसे लूजर के लिए भारत जैसे विशाल देश से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि इन सभी देशों के पहले अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कनाडा के पीएम ने बैलेंस करने की कोशिश की। परंतु अब मेरा भारत सरकार से ये कहना है कि इनको ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जिससे आगे से किसी भी देश की हिम्मत नहीं हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।